किसी भी चीज में जो कृत्रिमता है वो बनाने वाले को तो दिखती है। अब देखने वाले भी बहुत जीनियस हैं जी, समझ देखने वाले बहुत समझदार हैं, वो आपके हर चीज को काउंट करते हैं। जी। और जिस चीज में जितने ज्यादा देखिए, जो ये आपके बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, KFC है, कैंटी, ये दुनिया भर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, हाँ। ये थोड़ी देर के लिए तो ठीक लगती हैं, हाँ। ये लॉन्ग रन में नहीं हो सकती। नहीं। आप रोजाना मैकडोनल्ड नहीं यूज कर सकते हो, कभी वंस इन ए ब्लू मून, 2-4 महीने 6 महीने बच्चे का मन हुआ, चलो हो गए, थोड़ा सा वहाँ कुछ फ्रेंच फ्राइज कुछ खा लिया, कोई बर्गर ले लिया, कुछ खा लिया, वैसे तो बहुत उपयोगी नहीं है पर खाना है तो खा लिया। ये हर जगह एप्लीकेबल होती है ये चीज़। मैंने ये देखा कि बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ इस बात पर करते हैं कि वो इसको बहुत प्रोफेशनली बनाकर बहुत बिल्कुल मूवी की तरह प्रेजेंट करें, वो 10-20 अंकों के बाद कर नहीं पाते। कारण उसके एक और भी है। कारण ये है कि एक एपिसोड को बनाने में जो खर्च आएगा फिर लंबे समय तक हम उसे कर नहीं पाएंगे और प्राप्ति आपको होगी नहीं। तो हमारा तो स्वांत सुखाय है, हमारे तो हमें जब किसी से हमारे ये उद्देश्य ही नहीं कि 1 भी रुपया इससे मिले, तो फिर तो जैसा बना दिया भैया तुम्हारी मजबूरी सुन लो। और बात है, अब भगवान कृष्ण अगर ये सोचते हैं कि पहले बहुत बड़ा सिंहासन सजे, बहुत 4-5 लोग बैठे हैं, सोने के कलश से वहाँ जगह धुले और फिर मैं उसके ऊपर चंदन की चौकी पे बैठूं और पहले 10-20 तरह के स्वाद व्यंजन खा करके तब गीता को उपदेश दूंगा, तो गीता का उपदेश हो लिया था। फिर गीता का कभी रण क्षेत्र में मतलब एक दूसरे के प्राणों के प्यासे लोग एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, हिंसा का वातावरण है, वैमनस्य का वातावरण है और संग बच चुके हैं और एक दूसरे को मरने मिटाने की रूपरेखा है। और वो किस लेवल की तो वहां तो अगर हम इसमें, क्योंकि ये भी मेरा बड़ा गहरा अनुभव रहा जी। ये मैंने ऐसे बहुत सारे जिनको आप बहुत नामचीन लोग बोलते हैं उनके बड़े निकट रहने का मौका मिला। जब वो आर्टिफिशियलनेस देखी, अच्छा जब तक मुझे देखते नहीं तो हमें एक ग्लैमर बना रहता है उसका, या उसके प्रति एक आकर्षण, या लगता पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होता। आज मरे कल दूसरा दिन। आप क्या जीवन मूल्य के लिए करते हैं, क्या डेडिकेटेड वे में आपकी चीजें दुनिया के लिए हैं, उससे आपका भी उत्थान उसी से होता है जी। वरना 4 लाख करोड़ के मालिक भी जेलों में बैठे हैं आज, वो दूरदर्शिता नहीं थी, वो बाकी चीजों में रह गए, मूवी बना रहे हैं कहीं 100 करोड़ की, कुछ कर रहे हैं, तो कोई तुक नहीं है उस सबकी। आप परमात्मा के व्यक्ति हैं, परमात्मा की तरह से बात कर ले, काम कर ले, खत्म हो गई बात। सूर्य का प्रमोशन कहीं है नहीं, चंद्रमा का प्रमोशन, किसी नक्षत्र का, किसी गंगा नदी का, किसी यमुना का, किसी सरोवर का, किसी ताल तलैया का, किसी ज्योतिर्लिंगम का, किसी वैष्णो देवी का, किसी मक्का मदीना का, किसी कुछ भी नहीं है। और उनसे ज्यादा आकर्षण पूरी दुनिया में किसी भी चीज का नहीं। कहीं वैष्णो देवी का प्रचार आपने कहीं देखा हो, बल्कि मुझे देख के दुख होता है अभी जब मैं हॉस्पिटल्स के प्रचार देखता हूँ, अभी सड़कों के किनारे अस्पतालों के प्रचार हैं, 7 स्टार फैसिलिटीज के साथ आप आए। बिजनेस बना दिया लोगों ने, हॉस्पिटल को बिजनेस बना दिया। अब 4 दोस्त पहुंचे एक जगह, अब वहाँ वो बहुत अच्छा उन्होंने खाया हुआ सब किया, 100 रुपया गिफ्ट दिया उसको। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो बड़ा अच्छा, तुम रोज आया करो। बोले हम तो रोज आया करो, रोज हमारा धंधा चले। तो उसने कहा आपका धंधा क्या है? बोले हम मुर्दा घाट पर लकड़ियाँ बेचते हैं, आज कोई एक्सीडेंट हो गया था तो 20-30 लोग एक साथ मरे हुए आ गए, तो हमें जरा ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ तो हम आज पार्टी करने आए। तो अब पार्टी हाँ, आपका प्रश्न था कि आपको मैंने पहले देखा तो आप उस समय दाढ़ी मूछ में नहीं थे, अभी आप दाढ़ी के साथ हैं, अलग तरह के उसमें हैं। देखो इसमें प्रश्न है प्रभात, मैंने हमेशा किया, मैंने बहुत पहली पे दाढ़ी रखी थी, बीच में फिर वो काट, मेरे वाइस चांसलर ने मुझसे कहा कि दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? तो मैंने उनसे कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा बढ़ाना तो कोई कृत्य है नहीं, बढ़ाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। हाँ आपने क्यों कटा रखी है ये मैं पूछ सकता हूँ, कटाना कृत्य है, मतलब आपने कुछ क्रिया की, मैंने तो कोई भी क्रिया नहीं की, मैं चुपचाप बैठा हूँ, अपना बढ़ रही है, ये तो स्वाभाविक। तो ये अगर बढ़ रही है तो प्रकृति की कुछ इच्छा रजामंदी रही होगी। मतलब जैसे अगर हम ये किसी को जिसको धूप से एलर्जी है, सनबर्न है, कुछ और है, और वो दोपहर में खड़ा होकर धूप में कहे कि तेरी धूप क्यों निकाल रखी है, तो मतलब ये उसकी प्रॉब्लम है, ये सूर्य की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बात तो ये, और दूसरी बात ये बड़ी प्राकृतिक चीज़ों में जब आप प्रकृति के साथ रहते हो तो हमारे आरोग्य का बड़ा गहरा संबंध हमारे परसेप्शन और हमारे नेचुरल चीज़ों से है। तो हम स्त्रियों को तो नहीं दी, उन्हें जरूरत नहीं थी, और प्राय दुनिया की सारी स्त्रियां लंबे बाल रखती हैं, उनको हार्ट अटैक बहुत कम मिलेंगे आपको, उनको हार्ट की पेशेंट कम मिलेंगी, उनको ब्रेन हेमरेज कम होंगे, उनको शुगर भी कम औसत में कम मिलेगा। अगर 80 लोगों को तो 20 को ही होगा उनमें, और वो भी इसलिए हो गया कि बेचारी शुगर वाले के साथ रहते वैसी चीजें खाने लगी कि उसको भी चिपट गया, तो वो एक बात रखना। हाँ वरना तो उसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत नेचुरल होती है।
तो हमारे शरीर पर जहाँ भी किसी प्रकार के कोई बाल है, कुछ है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है, हमारे ब्लड प्रेशर को बनाने के लिए है, हमारे शरीर की रक्षा के लिए है। हथेली पर तो बाल नहीं दिए, ईश्वर को पता था इसमें रोटी रख के खाएगा तो वो बार बार मुंह में बाल जाएंगे तो बीमार हो जाएगा, तो दिए ही नहीं। इधर रोम दिए क्योंकि हमारे स्पर्श का काम करते हैं, हमारे बाकी चीज़ों का काम करते हैं। तो ये तो अब जब आप जितने नेचर के साथ जुड़ते हैं, जितने ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, उतना सब, अगर आप अभिनेता नहीं हैं, आप देयरफॉर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका उद्देश्य अध्यात्म का चोला ओढ़ करके कुछ और करना नहीं है, तो आप ईश्वरीय स्वरूपों के साथ ही समाहित होते चले जाएंगे जी। अच्छा, शिव की जो प्रतिमाएं अभी आप देखते हैं जी। या बहुत सारे हमारे देवी देवताओं की, ये प्राय मूलता ऐसी नहीं है। नहीं। भगवान शिव को अगर आप अजंता एलोरा में जाएं, जो ओल्डेस्ट रेफरेंसेस हैं, जो हमारी पुरानी केव्स हैं, जो 2000 साल 3000 5000 साल पुरानी हैं, वहाँ शिव कपर्दी रूप में है, पूरी जटाओं के साथ, पूरे बिखरे हुए विकराल स्वरूप के साथ। तो लेकिन जैसे जैसे आक्रांता आते गए, जैसे जैसे और लोग आते गए, खासतौर से जो ब्रिटिशर्स आए, और हमारे आप खजुराहो के मंदिर में जाएं, कोई भी राजा, कोई दशरथ के पुराना आप कैरेक्टर देखें, आप जनक को देखें, सब दाढ़ी मूछों में पूरे स्वरूपों में मिलेंगे आपको, जितने भी राजा महाराजा रहे। अब उसके बाद जब ये 12वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी तक, जब अंग्रेज भी आए, जब चंगेज भी आए, जब मुगल भी आए, जब कुछ भी आए, उन्होंने सबसे पहले हमारे स्वरूप खराब किए, क्योंकि प्राय दाढ़ी मूछ में थोड़ा सा आदमी आक्रामक लगता है, थोड़ा ज्यादा पौरुष वाला लगता है, उसमें तरह शक्ति और कुदरती ज्यादा होती है, क्योंकि ये बाल एनर्जी को सक करते हैं ब्रह्मांड से। आप अगर अपने हेयर पर कभी कंघा लगाएं तो ऊपर को उठता है, बालों में एक एनर्जी होती है। तो आप बाल किसी, आप जो हमने ये जो पहना, ऊनी स्वेटर पहना, क्यों पहना? गर्माहट दे रहा है, इसकी जगह हमने कोई वैसा नहीं, प्लास्टिक का नहीं पहना, उससे गर्मी नहीं आएगी। तो हेयर्स आपके शरीर में तापमान को नियंत्रित रखते हैं, और हेयर आपके बॉडी में उतनी ऊष्मा को प्रदीप्त रखते हैं जितनी कि आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप कभी भी लो एनर्जी फील नहीं करेंगे। तो वो ज्यादा आक्रामक ना हो सके, जो लड़ाइयों का दौर था, संघर्ष होते थे, एक दूसरे राजा एक दूसरे पर हमला करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले, मुगलों ने आने के बाद, हमारे हिंदू जो हमारे राजा महाराजा थे, वो राजपूत थे और लोग थे, सबसे पहले उनके साथ शर्त ये रखी कि इनके बाल काटिए, इनके केश कटवाइए, इनकी पहचान मिटाइए। वहां से ऐसा चलता 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 शुरू हुआ। अब फिल्मों के हीरो को देख के, उनको देख के हम ऐसे रहने लगे। लेकिन अगर हम कभी प्राकृतिक ढंग से रह सकें तो हम ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी देखो, कोविड कोरोना के 2 साल की लहर हुई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें इफेक्टेड हुए, बहुत बड़े बड़े लोग बीमार हुए, डेथ भी हुई बड़े बड़े लोगों की। कोई साधु मंत संत महात्मा महंत कोई खबर आई आपको कि हॉस्पिटलाइज्ड है? नहीं। किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाया, नहीं, और उन्हें कुछ होगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत भी नहीं, क्योंकि वैक्सीन में है। वैक्सीन यानी हमारी प्रकृति के साथ है, हमारे जीवन का जो वैक्सीन था उसको देख रहे हैं, तो वैक्सीन की जरूरत नहीं। जो वैक्सीन में नहीं है वो वैक्सीन में है। सही बात। उन्हें वैक्सीन की जरूरत है। और जितना अभी इसके रिसर्च आएगी, बाद में आएगी, अभी गवर्नमेंट छिपा रही है इस चीज को। हमारी चारधाम यात्रा में जितनी कैजुअलिटी, जितनी डेथ इस साल हुई हैं, इतनी कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ये वैक्सीन ने क्या किया है कि रक्त के ऐसे थक्के बना दिए हैं हार्ट के आसपास और हमारे ब्रेन के आसपास कि उससे कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अब वो ठीक है, उतना समय नहीं मिला एक्सपेरिमेंट का WHO को और हमारी जो मेडिकल एक टीम होती है, जितना एक दवाई को इन्वेंशन करने में चाहिए, वो नहीं मिल पाया। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि यंग लोगों की जो डेथ हो रही है, और अभी जैसे इसका समय और बीतेगा, तेजी से बढ़ेगा। ये इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन क्या होता है कि 100 लोगों को बचाने के लिए हम माने कि चलो 4 मर भी गए तो वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, लेकिन वो 4 जिसके हैं उसके लिए तो दुनिया चली गई। तो ये बात होती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,